बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है? आपके पास स्क्वायर रूट एक ऑपरेशन है जिसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है उसे फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर रूट का सिंबल है। देन इसकी मीनिंग क्या होती है? हमारे पास 1/2, यानी कि आपके पास जो इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को, यानी कि दो में से, सेम दो नंबर में से आपने क्या करना होता है, एक नंबर को आप बाहर निकालते हो तो स्क्वायर रूट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4, अब ये 4 क्या है आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये परफेक्ट क्या है आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर है, अब इसका आपने निकालना है कि स्क्वायर रूट इसका क्या निकलेगा। तो आप क्या करोगे, इसको जो है रूट के अंदर आप इस तरह से लिखेंगे, यानी कि रूट में आपने 4 को लिखा और इसका परफेक्ट स्क्वायर जब आप निकालेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके हैं निकालने के, ठीक है। एक हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड है, जो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट वन, अगर हम 4 का सिंपल हम बात करें कि 4 का हमारे पास जो है स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो इसके हमारे पास दो, यानी कि आप इसे सिंपल भी निकाल सकते हो। सिंपल आप कैसे निकाल सकते हैं कि आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 4 का एलसीएम क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो साइड पे जो आपके पास वैल्यू आई है 4 की जगह पे आप वो लिख दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जब आप 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे? 2 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दो 2 को आपने यानी कि पावर में कन्वर्ट करना है। अब पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आपके पास जो 2 है इसकी पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ 1 है। अगेन 2 की पावर क्या है? वो आपके पास क्या है? 1 है। तो ये दोनों क्या है आपके पास? सेम है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? बेस, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास? आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो यानी हमारे पास जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 2 की पावर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि रूट से जो है वो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। और अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि रूट की मीनिंग क्या है? 1/2। तो आप और करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप रूट को कन्वर्ट कर दें 1/2 के अंदर और 2 की पावर 2 एज इट इज़ लिख दें। आपको पता है कि 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। तो यानी कि इस 4 का जो है, जो परफेक्ट स्क्वायर था आपके पास, और आपने ऑपरेशन यूज़ किया स्क्वायर रूट का, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। यानी कि ओरिजिनल 2 जो है वो मल्टीपल था 2 से, यानी कि 2 एक नंबर था जो 2 से मल्टीप्लाई होके एक परफेक्ट स्क्वायर बना। और अगेन जब मुझे वापस अपने क्वेश्चन में आना पड़ा, यानी कि 2 में, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट को यूज़ करते हुए इस तरह से क्या कहते हैं, उसका ओरिजिनल आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन जहाँ से आया था वहाँ से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट लेसन है वो है 2.3 हमारे पास लेसन है, ठीक है। तो 2.3 के अंदर अब हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि 2.3 हमारे पास पेज नंबर 20 के ऊपर हमारा रियल नंबर जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 हमारा कंटिन्यू है, ठीक है। और 2.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेज नंबर 20 के ऊपर हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नीचे आपके पास जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके पास 12 ऑप्शंस हैं, जिसमें से आपने, यानी कि तकरीबन सारे ऑप्शंस आपने करने हैं, सही है। और उन ऑप्शन को आपने, इसमें कहा गया कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है। स्क्वायर रूट 2 तरीक़ों से निकाला जा सकता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम स्क्वायर रूट निकालेंगे नंबर्स का, ठीक है। कि उस नंबर का हमारे पास स्क्वायर रूट निकल के उसका जो ओरिजिनल, यानी कि वो कहाँ से बनकर आया है, वो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, पहले ऑप्शन में क्या वैल्यू दी हुई है? पहले ऑप्शन में हमारे पास 961 दिया हुआ है। अब 961 एक सिंगल नंबर है, ठीक है। अब इस पार्ट में हमारे पास कुछ
फ्रिक्शन के फॉर्म में भी दिए हुए हैं, कुछ डेसिमल के फॉर्म में भी दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन जो हैं, और कुछ आपके पास होल नंबर यानी कि उसमें भी दिए हुए हैं। तो आप तीनों तरीक़ों से यानी कि तीनों जो आपके पास तरीके हैं उनका हम किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, इसका एक एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, बाकी के पार्ट्स आपने खुद उसी को देखते हुए सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें हमारे पास एक होल नंबर है 961। तो 961 का हमारे पास किस तरह से हमारे पास क्या कहते हैं स्क्वायर रूट निकलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद अगेन आप क्या करोगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, इक्वल टू इम्प्लाई यानी कि इम्प्लाइज दैट का साइन देकर आप इसे अगेन इस तरह से लिखेंगे। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और एलसीएम लेनी है, ठीक है। तो एलसीएम आप कैसे लेंगे, आपने 900 आपने फर्स्ट वन क्या करने, एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप हमेशा जो है छोटे टेबल से स्टार्ट करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले 961 यहाँ पर लिखेंगे और देन छोटे टेबल से इसे कंटिन्यूसली स्टार्ट करते जाएंगे कि ये हमारे पास कहाँ से किस नंबर से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वन इसका एलसीएम इस तरह से लेना है कि आपने 961 लिखा, देन 2 के टेबल से आप इससे कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 के टेबल में देखेंगे 2 के टेबल में हमारे पास ये नंबर आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो हम लाइन से कंटिन्यू हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास अगर हम 2 के टेबल से देखते हैं तो 2 के टेबल में हमारे पास 9 नहीं आता, 2 के टेबल में हमारे पास 8 आता है। तो आप 2 4 सा 8 कर सकते हैं, कैरी चला जाएगा यहाँ 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो 16 2 के टेबल में आता है, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जो है 2 के टेबल में नहीं आता और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, तो 1 आपके पास 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसी तरह अब आप 3 के टेबल में आएंगे तो 3 के टेबल से चेक करेंगे, 3 3 से क्या हो जाएगा आपके पास 9, और 9 का जब आप इसमें करेंगे 6 का 3 2 से आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है अब 1 नहीं आता। इसी तरह हम 1 बाय 1 क्या कहते हैं काउंटिंग यानी कि 1 बाय 1 टेबल पढ़ते जाएंगे और उसमें देखते जाएंगे कि हमारे पास 961 किस टेबल में आता है। ओके हमने 961 जो है कहते हैं हम 1 बाय 1 चेक करे थे, तो हमारे पास ना तो ये 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आ रहा है, ना 4 के टेबल में आ रहा है, ना 5 के टेबल में आ रहा है, यानी कि हमने सेम रफ कॉलम में चेक करते गए तो हमारे पास कोई इसमें हमारे पास नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने इससे अच्छा था हमने डायरेक्ट यानी कि हम करते जा रहे थे, हमें इसका मालूम नहीं हो रहा था, सही। तो हम इसका सेकेंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्या कहते हैं रफ कॉलम में डिफरेंट रफ कॉलम में हम चेक करते जा रहे थे कि भाई ये कौन से टेबल में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट यानी कि अब यहाँ से हमें पता नहीं था कि 961 कौन से टेबल में आ रहा है, क्योंकि हम 10 तक गए, 10 के बाद 12 तक गए, 12 के टेबल में भी हमारे पास नहीं आ रहा था, 13 के टेबल में भी नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, रफ कॉलम के अंदर 961 जो डिवीजन मेथड था वो यूज़ किया, ठीक है, यानी कि विदाउट कैलकुलेटर डिवीजन मेथड हमने यूज़ किया। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा था कि अगर आप पेयर बनाओगे यहाँ पे इसे कैप देंगे तो आपके पास क्या होगा 3 3 जा 9, और ये आपके पास सेम टेबल से तो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और ये आपके पास यहाँ 9 आ जाएगा। देन माइनस करेंगे 061, तो अब यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 1 जा 1, तो यानी कि 31 के टेबल में हमारे पास आ रहा है। अगर हम इसे चेक करें रफ में तो 31 को जब आप 31 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, देन अगेन जब आप करेंगे तो आपके पास 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो आपके पास 9 6 1, यानी कि 31 के टेबल में ये इतना आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि रफ में आप चेक कर सकते हैं कि भाई बाय द डिवीजन मेथड आप यूज़ कर सकते हो या मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं या कोई और मेथड आपको आता है तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके कहा गया कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सॉल्व करना है तो देन आपने इस तरह से 1 बाय 1 जाना है। पहले 2 के टेबल में चेक करेंगे, फिर 3, फिर 4 5 6 10 सो ऑन आप चेक करते जाएंगे। जहाँ पर भी हमारे पास ये नंबर आएगा आपने वहाँ पर उसे क्या कर देना है, सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 31 जा यानी कि 31 जा क्या आ जाएगा आपके पास 961, फिर अगेन आप 31 को जब करेंगे 1 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नीचे अब लिख सकते हैं
ओके आपने क्या करना है, इक्वल टू यानी इम्प्लाइज दैट का साइन देके 961 आपने लिखना है। और आपके पास आंसर किससे आ रहा था, 31 से आ रहा था। तो आप 31 से क्या कहते हैं इस तरह से, यानी कि 961 की जगह पर आपके 31 मल्टीप्लाई बाय 31 लिख देंगे। और करके फिर क्या करेंगे, दोनों साइडों पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, यानी कि 961 की जगह पे भी टेकिंग रूट कर देंगे और यहाँ पर भी आपने टेकिंग रूट यानी कि आपने लगा देना है। अब यहाँ पे 31 दोनों आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो सेम आपके पास यानी कि सेम नंबर से, तो इस नंबर में से आपने पेयर बनाना है। तो दो दो का सेम का पेयर बनेगा। रूट के अंदर हमेशा दो यानी जो सेम नंबर होते हैं उसका दो का रूट बनता है। अगर यहाँ पर कोई इंडेक्स ना लिखा हो, अगर यहाँ पर कोई इंडेक्स लिखा हुआ हो, लेट सपोज यहाँ पे कोई भी इंडेक्स लिखा हो, तो आपने उसके हिसाब से पेयर बनाना होगा। अब यहाँ पे इंडेक्स खाली है, तो इस रूट का मतलब क्या है, आपके पास 1/2 यानी कि दो में से आपने एक लेना है। तो दो में से एक आपके पास क्या हो जाएगा, 31 आ जाएगा और आपके पास जो ये रूट है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पर यानी कि रूट जो है आपने 961 का लिया, तो वो आपके पास क्या आ गया, 31 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या दिया हुआ है, 2.3 का जो ए पार्ट का नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी हमारे पास क्या है, होल नंबर में है। तो वो होल नंबर में वो इजीली आप कर सकते हो, तो वो आपने खुद करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में करवा रही हूँ, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा। हमने 34,000 ओके 344,569 जो है हमारे पास नंबर था। इसका अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो फर्स्ट वन हम 2 से हम सॉल्व करते हैं। तो 2 से हमारे पास क्या हो रहा है, लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर आ रहा है, तो हम 2 से ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, देन अगर हम आते हैं 3 के टेबल में, तो 3 1 जा 3 होता है। फिर अगेन अगर आप करते हो तो 3 1 जा आपके पास क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, और 1 कैरी चला जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 14 नहीं आता, 12 आता है। तो 3 के टेबल में आप 12 करते हैं, तो 4 से 12 आएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 भी आपके पास नहीं आता, 24 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, फिर अगेन जब आप यहाँ करते हैं तो 16 नहीं आता, 15 आता है, तो 3 से हो जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 9। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 3 से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 3 से अगर हम करें, 3 1 जा 3, 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और यहाँ से 3 अगेन जब आप करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। और फिर जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आपके पास ये 1 कैरी चलाया जाएगा। और 3 के टेबल में 14 नहीं आता, तो 12 से आप 3 4 से आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ 2 चला जाएगा, 25 नहीं आता, 24 आता है। तो 24 आपके पास क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में 24 अगर आप करते हैं तो 24 आपके पास किससे आता है, 3 के टेबल में अगर आप 24 आपके पास किससे आता है, 8 से आता है। देन फिर जब आप यहाँ पर 1 कैरी देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 नहीं आता, तो 3 5 से आपके पास 15 होता है। ठीक है, 15 का 1 कैरी जब आपके पास जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो मतलब यानी कि 3 के टेबल से भी सॉल्व नहीं हो रहा। इसी तरह आप 4 के टेबल में चेक करेंगे, 1 बाय 1 टेबल को चेक करते जाएंगे, तो ये नंबर आपके पास जो है 3 4 5 6 7 10 से नहीं हो रहा। अगर आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाता है पेपर में, तो आप उसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको अलाउ नहीं किया जाता, विदाउट कैलकुलेटर अगर आप यूज़ करते हो, तो 1 बाय 1 आपने क्या करना है, हर टर्म्स को चेक करते जाना है। अब ये 3 के टेबल से नहीं हो रहा, फिर देन आप 4 के टेबल में अगर हम चेक करते हैं, तो 4 के टेबल में भी हमारे पास यानी कि 34 नहीं आता, फिर देन ये कैरी जाएगा, तो ये हमारे पास 4 के टेबल से भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह हम करते जाएंगे, तो ये डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा, 587 से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ 587। और अगर आपको बाय द डिवीजन मेथड आता है तो आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हो रफ कॉलम में। ठीक है, तो आप रफ कॉलम में वो यूज़ करें और बाय द डिवीजन मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 500 यानी कि 587 से ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है। अगर आप चेक करना चाहो तो 587 को 587 से मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 587 को जब आप 587 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 344,500
69 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास आंसर है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो 587 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 1। देन आप क्या करेंगे, इसी तरह से आपने इम्प्लाइज दैट का साइन देकर आपने 344,569 को जो है, और उसकी जगह पे आप कह सकते हैं कि 587 मल्टीप्लाई बाय 587, दोनों साइडों पे जब आप रूट लेंगे, टेकिंग रूट लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दो सेम नंबर से, तो दो सेम नंबर में से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक नंबर जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि दो का सेम पेयर है आपके पास, तो दोनों पेयर में से आपने क्या करना है, एक नंबर को बाहर निकाल देना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि यानी कि 344,569 जो है उसका हमारे पास 587 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बुक में इस तरह से बाय चांस क्वेश्चन आ गए हैं तो हमने क्या करना पड़ रहा है, सॉल्व करना पड़ रहा है, यानी कि रफ कॉलम में, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं डायरेक्ट यानी कि सॉल्व करती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ कि कौन से नंबर से हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 4 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या दिया हुआ है, 81 डिवाइडेड बाय, अब ये पहला पार्ट यानी कि पहले 4 पार्ट जो है वो आपके पास किस फॉर्म में है, होल नंबर्स में दिए गए थे। ठीक है, अब 5 to 8 जो है वो आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म में है। तो 5 का क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, 81/121 में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका अब आपने क्या करना है, दोनों को फ्रिक्शन फॉर्म में है तो इसका आंसर भी आपने फ्रिक्शन फॉर्म में ही लिखना है। अगर आपके पास होल नंबर में है तो आपने होल नंबर में लिखना है, और अगर फ्रिक्शन फॉर्म में है तो फ्रिक्शन फॉर्म में उसका आंसर देना है। देन अगर डेसिमल फॉर्म में है तो आपने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में उसका आंसर देना है। तो अब इन दोनों का अलग अलग आपके पास क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। फर्स्ट वन आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद देन आपने क्या करना है, 121 आपने लिखा। ठीक है, अब आपने 81 का अलग से एलसीएम लेना है। ठीक है, 81 का आपके पास यहाँ अलग से एलसीएम आ जाएगा और 121 का अलग से एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 81 आपको पता है कि कौन से टेबल में आता है, ये तो सिंपल ही आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास टेबल में आता है 9 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 9 के टेबल में हमारे पास क्या होता है, 81 आता है। तो आप यहाँ 81 लिखें। देन 9 9 आपके पास क्या हो जाएगा, 81, और 9 1 9। यहाँ पर आप 121 लिखेंगे तो आपको पता है कि 121 किस टेबल में आता है, 11 1 11 11 आता है। तो 11 1 11, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 121 आ जाएगा। देन 11 1 11, और इन दोनों को अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इम्प्लाइज दैट करके आपने यहाँ क्या लिखना है, 81 डिवाइडेड बाय 121 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। इसकी जगह पे 81 की जगह पर अब आपने क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड देन 121 की जगह पे 11 मल्टीप्लाई बाय 11। दोनों का जब आप पेयर बनाएंगे तो पेयर इसका क्या बनेगा, 9, और इसका क्या हो जाएगा आपके पास 11। तो देन आपने क्या करना है, इसमें से 9 आप बाहर निकालेंगे और इसमें से आप क्या निकालेंगे, 2 में से एक 11 निकाल लेंगे। ठीक है, 2 9 में से एक 9 आ जाएगा और दोनों 11 में से एक 11 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है, इसी तरह से आपके पास आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म में, अब मिक्स नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, मिक्स नंबर में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो मिक्स नंबर में हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या करेंगे, सोल्यूशन के बाद आपने वापस अपना क्वेश्चन रिराइट करना है। देन फिर आप क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है आपके पास, डिनोमिनेटर ये है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कि 7 वाली टर्म से। तो जब आप डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14,641 से, फिर देन उसका जो आंसर आएगा 14,641, उसको आपने क्या करना है, 984 में ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास रफ में आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15,625 आ जाएगा। अब आपने इन दोनों का अलग अलग क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो आप एलसीएम का तरीका वही सेम है, यानी कि 1 बाय 1 टेबल आपने यूज़ करते हुए जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है 5
हमारे पास क्या दिया हुआ है 15,625 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 2 के टेबल से अगर आप चेक करते हो तो अब लास्ट में क्या है 5 है, तो ये तो 2 के टेबल से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, तो आप 14 करेंगे तो 1 कैरी चला जाएगा। फिर 18 आता है और फिर 25 आपके पास नहीं आता, तो हम डायरेक्ट 5 के टेबल में आ जाते हैं, 5 से चेक करते हैं। तो 5 रफ में पहले चेक कर लेते हैं 5 के टेबल से। तो 5 का अगर आप करते हो तो 5 का क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी तो 5 1 ज़ा यानी कि 5 5 ज़ा 25। देन अगेन अगर आप 5 की टेबल से करते हो तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अगेन अगर आप 5 की टेबल से करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अगेन अगर आप 5 की टेबल से करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और अगेन 5 की टेबल से करते हैं तो 5 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा 5। तो यानी कि ये पूरा हमारे पास क्या हो रहा है 5 की टेबल से सॉल्व हो रहा है। इसी तरह आप रफ में जो चेक कर सकते हैं 14641 यानी कि 14,000 का आप कर सकते हैं। तो 14,000 का जब आप करते हो तो 14,000 का आपके पास क्या होगा, अगर हम यहाँ 1 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करती हूँ 14,000 का, लेट सपोज 14,000 का करती हूँ तो 14,000 मेरे पास किस में आएगा, वह 2 से करती हूँ तो 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, लेकिन 41 नहीं आता। 3 के टेबल से करते हैं तो 3 के टेबल में 12, तो 2 अगर आपके पास कैरी जाता है तो 24 8 से, फिर आपके पास 2 कैरी जाता है 24 8 से, तो 1 आपके पास बच रहा है। सही है, इसी तरह आपने करते जाना है और हर नंबर को चेक करते जाना है। तो मैं अगर 11 के टेबल से डायरेक्ट चेक करती हूँ तो 11 के टेबल में अगर हम देखें तो 11 1 ज़ा 11, ठीक है, तो यहाँ पर 4 चला जाएगा। अब 44 आता है, ठीक है, 46 नहीं आता, तो 11 4 ज़ा 44, तो आपके पास 44 हो गया। 44 45 46 2 नंबर्स यहाँ चले जाएंगे कैरी। अब 24 नहीं आता, 22 आता है, तो आप क्या करोगे 2 से 22 और 2 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब अगेन आपके पास यानी कि यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपके पास 21 होता है। तो देखिए हमने कहाँ पर गड़बड़ की है वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास 11 के टेबल से ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगेन चेक करते हैं कि 11 के टेबल से क्यों नहीं हो रहा। हम यहाँ पर हमारे पास क्या था 14 था, तो 11 को जब आप करेंगे तो 11 के टेबल में 14 आपके पास नहीं आता। 11 1 ज़ा 11 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 4 चला गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 46 है, यानी कि आप 11 से, सॉरी हमने मिस्टेक कहाँ की थी, हमने मिस्टेक यहाँ की थी, यहाँ 14 था और 11 से हमने किया था। तो 14 में से जब आप 11 को माइनस करेंगे तो देन आपके पास क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3 आपके पास क्या होगा कैरी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 कैरी नहीं जाएगा, यहाँ 3 कैरी जाएगा, तो 33 हो गया, तो ये 3 से आ गया। देन 3 बचा, फिर अगेन आपके पास 3 वहाँ जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर अगेन आप 1 से करेंगे यानी कि 11 1 ज़ा 11। इसी तरह अब आपने क्या करना है अगेन 11 से करना है। तो 11 का अगर हम करते हैं तो 11 1 ज़ा 11, तो 13 में से 11 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 22 आएगा, ठीक है। 22 और 22 में से यानी कि 23 में से 22 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा। फिर अगेन आप 11 के टेबल से करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, और अगेन आप 11 से करेंगे तो 11 1 ज़ा 11। तो अब इसको जो है हम प्रॉपर लिख लेते हैं प्रॉपर वे में कि आपने क्या करना है। इस तरह से आपने पेंसिल वाली चीज़ को रिमूव करके और इस तरह से प्रॉपर वे में पेन से सॉल्व ओके इस तरह से आपने प्रॉपर वे में काम करना है। अब आपने जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में किए थे, अब आप टेकिंग रूट करेंगे दोनों साइडों पे, और यहाँ पर जो आपके पास 5 वाले हैं 15,625 की जगह पे आप 5555 लिख देंगे, और यहाँ पे 14,600 400 की जगह पे आप 11 11 11 लिख देंगे, ठीक है। इस साइड वाली टर्म्स 4 दफ़ा लिख देंगे। अब इनका आपने इस तरह से पेयर बनाना है, तो ये 2 2 का पेयर बनेगा आपके पास, सही है। तो यहाँ से एक 5 चला गया, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, इसी तरह 11 और 11 से एक 11 बाहर चला गया, और रूट आपके पास ख़त्म हो जाएगा, सही है। तो अब 5 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, और फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और 11 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 121 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अब इसके हमने पहले होल नंबर में 2 क्वेश्चन किए, इसी तरह हमने यहाँ पे जो 2 फ्रिक्शन फॉर्म में हमने क्वेश्चन किए। अब हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करनी है। ओके डेसिमल फॉर्म में हमारे पास मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवा रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास डेसिमल पार्ट में इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपके पास 249.64, और ये वाला आपके पास है 0.4
100 40 96 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले नंबर को एलसीएम फॉर्म में, फर्स्ट वन तो इसे आपने कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रिक्शन फॉर्म में। तो फ्रिक्शन फॉर्म में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इम्प्लाइज दैट का साइन देंगे, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे 249.64 में। देन आप क्या करते हो कि फ्रिक्शन फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम पॉइंट को इस तरह से हटाते हैं, जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और बाकी जितने भी आपके पास पॉइंट के बाद नंबर होंगे, यानी कि आपने जो राइट हैंड साइड पे, इस साइड से राइट हैंड साइड पे या इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनके नीचे आपने क्या लगा देना है, 0 0 लगा देना है। जैसे 6 के नीचे मैंने 0 लगा दिया, 4 के नीचे मैंने 0 लगा दिया। तो अब ये नंबर मेरे पास क्या हो गया, 200, यानी कि 24964 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब मैं इसका अलग से एलसीएम लूँगी और इसका अलग से एलसीएम लूँगी, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का एलसीएम और 10 इसका एलसीएम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 24964। 2 के टेबल से पहले हम चेक करते हैं। तो 2 के टेबल में हमारे पास कहाँ से आता है, तो 2 का टेबल अगर हम चेक करें तो 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8। और देन ये हमारे पास 2 के टेबल से सॉल्व हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 8। और फिर यहाँ पे आपके पास कैरी 4 है, 16 हो रहा है। तो 2 8 16 और 16 के बाद आपके पास 2 2 4 हो जाएगा। देन अगेन आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 6 12 और 2 2 2 4, 2 4 8 और 2 1 2। अगेन अगर आप 2 की टेबल यूज़ करते हो तो 2 की टेबल से आपके पास क्या होता है, 2 3 6 होता है, 2 1 2 होता है, 2 2 4, लेकिन आपके पास 1 मौजूद नहीं है। तो 3 का टेबल अगर हम यूज़ करते हैं तो 3 से क्या होगा, 3 2 6 और यहाँ पे 24 आता है, लेकिन 7 1 नहीं आता। तो अगेन जब आप 4 का टेबल यूज़ करते हैं तो 2 4 4 1 4 और 4 का यहाँ पे आपके पास कैरी जाएगा 2, तो 22 नहीं आता, 20 आता है। फिर अगेन कैरी जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ 24 वाला हो जाएगा, लेकिन 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 4 से भी सॉल्व नहीं हो रहा। ओके, हमने 5 से चेक किया, 5 से भी नहीं हो रहा। फिर इसी तरह 6 से आप चेक करो तो 6 से भी नहीं हो रहा, यानी कि 9 10 तक नहीं हो रहा। तो देन हम यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे, हमारे पास क्या है 79। तो 79 जो होता है वो हमारे पास क्या आता है, 6241 आता है। और 79 1 79 होता है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएंगे 100। तो 100 का अगर हम करते हैं 10 के टेबल से डायरेक्ट करते हैं तो 10 1 10। फिर देन यहाँ पर आगे करते हैं तो 10 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 10 1 100 और 10 1 10। तो ये हमारे पास 10 के टेबल से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ था यानी कि 24,961 की जगह पर अब आपने क्या कर देना है, या इक्वल का साइन देके डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 2 × 2 × 7 × 79, यानी कि आपने ये मल्टीप्लाई करना है, नीचे 10 × 10 लिख देना है। अब टेकिंग रूट आपने करना है। तो जब आप टेकिंग रूट करेंगे तो आपके पास 2 का पेयर, यानी कि इसका 2 का पेयर बनेगा और इसका 2 का पेयर बनेगा, सेम एज इट इज़ नीचे का 2 का पेयर बनेगा। तो जो 2 नंबर, हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में। हमारे पास डेसिमल में भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके 2 पार्ट जो है वो मैं करवा रही हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है 249.64 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वन तो इसे फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे आपने क्या लगाना है, 1, बाकी जितने भी डिजिट होंगे उनके नीचे आपने क्या लगा देना है, 0 0। अब आपके पास जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 24,964 में डिवाइडेड बाय 100। अब 24,964 का अलग से आप एलसीएम लेंगे और 10 से, यानी कि 100 का अलग से एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो हमारे पास क्या है, हमने पहले 2 से 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया। तो 2 से हमारे पास क्या आ रहा था, 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8, देन कैरी चला गया और 2 8 16 और 2 2 4। फिर अगेन 2 से किया तो हमारे पास 2 6 12, 2 2 4 और 2 4 8 एंड 2 1 2। लेकिन फिर मज़ीद जब हम टेबल पढ़ते गए तो हमारे पास ना तो 3 से हो रहा था, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7 10 11 किसी से भी नहीं हो रहा था। तो डायरेक्ट हम 79 पर गए। तो 79 से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देन आपने क्या करना है, 100 वाला करना है। तो 100 10 100,
10 10 ज़ा 100 और 10 1 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसकी जो साइड वाली वैल्यूज़ है, अब आपने क्या करना है, ये वाली टर्म एज इट इज़ दोबारा से लिखनी है। इस वाली टर्म में 24,964 की जगह पर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 79 मल्टीप्लाई बाय 79 लिखेंगे, और देन 100 की जगह पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दो दो का आपने पेयर बनाना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का पेयर बना, 79 मल्टीप्लाई बाय 79 का पेयर बना, और 10 10 का पेयर बना। तो यहाँ से 2 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 79 बाहर आ जाएगा, देन आपके पास 10 आपके पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 79 से, तो आपके पास 158 आ जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.8 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने 10 का करना है। 10 में आपके पास क्या दिया हुआ है, 0.4096 दिया हुआ है। देन इसका भी आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपके पास 1 आएगा, बाकी डिजिट के नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0। अब ये आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म में आ गया, तो इसका आप अलग से एलसीएम लेंगे और इसका आप अलग से एलसीएम लेंगे। अब ये देखिए मैंने पूरा 2 के टेबल से पूरा सॉल्व किया हुआ है, और देन ये 10 के टेबल से पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी साइड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपने 196 के अंदर आपने इस तरह से लाइन से लिख देनी है, और 10,000 की जगह पे आपने 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देना है। अब इनका दो दो का पेयर बनाना है, यानी कि 2 2 का पेयर बनेगा, तो हर 2 में यानी कि हर पेयर में से एक एक नंबर बाहर आता जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 6 2 बाहर आ गए और 2 10 हमारे पास बाहर आ गए। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 64, और 64 को जब आप, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और 64 को जब आपने 100 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.64 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका जो है ए पार्ट जो था उसके टोटल आपके पास 12 ऑप्शंस थे, जिसमें से कुछ होल नंबर्स में दिए गए थे, कुछ आपके पास जो था प्राइम नंबर यानी कि कुछ आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म में दिए गए थे, कुछ आपके पास डेसिमल फॉर्म में दिए गए थे। इन तीनों फॉर्म को आपने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने थे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमारे पास जैसे कि 79 से सॉल्व हो रहा है, या फिर हमारे पास 31 से सॉल्व हो रहा है, तो ये सारा काम आपने रफ वर्क में करना है, और रफ वर्क में हर चेक करते जाने कि कौन से टेबल से सॉल्व हो रहा है, और एलसीएम के जो मेथड आपने 7 क्लास में यूज़ किए थे या 5 क्लास में यूज़ किए थे, वही मेथड आपने यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपका डिवीजन मेथड होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी।